Hello everyone, welcome again our maths class. This is the first standard. Now we are going to learn lesson 13 measurement. Okay. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट को मेज़रमेंट का चैप्टर लर्न करने के पहले 2-3 चीज़ जानना है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ. ओके. सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. नाउ दिस कंडीशंस वी ऑल आर प्रे everyone to stay healthy and stay home. Okay, fine. Now I am going to start the measurement chapter. Measurement of length. Now what is measurement of length? जैसे आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आपको चैप्टर नंबर 13 और पेज नंबर 132 ओपन करना है. सो चिल्ड्रंस, ओपन योर टेक्स्ट बुक 132 चैप्टर 13 मेजरमेंट. तो मेज़रमेंट में क्या होता है? मेज़रमेंट आपने सुना ही है. आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 132 है, तो फर्स्ट में मेज़रमेंट में इसमें है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. ओके. सो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में है यहाँ पर फर्स्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. तो मैं लेंथ के बारे में बता देती हूँ. लेंथ क्या होता है? व्हाट इज़ लेंथ? What let's understand length is and how to measure it. Okay. So let's understand length is the length. What is length? Okay. Then how to measure it? First मैं ये बोल रही हूँ कि व्हाट इज़ लेंथ और इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं. सो नाउ द वर्ड लेंथ इज़ यहाँ पर लिखा नहीं है, जस्ट मैं अपने आप बता रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ. द वर्ड लेंथ इज़ व्हाट इज़ लेंथ, हाउ टू मेज़र इट, उसके बारे में मैं बता रही हूँ. ओके. The word length is used to measure how long the object is. For example, length of the classroom and length of the blackboard and length of the pencil. यानी मेज़रमेंट क्या होता है, हाउ टू मेज़र इट, हम कैसे मेज़र कर सकते हैं. जैसे द लेंथ का मेज़र क्या है, मीन्स क्या है लेंथ, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे. पहले जैसे कि कोई एक क्लासरूम है, जैसे आपका क्लासरूम है या आपका घर है. आपका जो घर है या सपोज़ क्लासरूम अभी आप स्कूल में नहीं है तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं. उसको आप कैसे मेज़र करेंगे? एक मेज़रमेंट लेकर ही आपका घर बनाया गया है. एक पेंसिल का भी जो बनाया गया है पेंसिल को, उसका भी एक मेज़रमेंट होता है. ये बोर्ड है, चाहे आपके घर पे जो डोर है, सब चीज़ का एक मेज़रमेंट के साथ ही बनाया जाता है. ओके. सो नाउ जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हाउ टू मेज़र द क्लासरूम और होम और रूम, ओनली योर रूम एट योर होम, एंड हाउ टू मेज़र द पेंसिल एंड ब्लैक बोर्ड ऑल्सो. ओके. तो एट्सेट्रा. It is also used to measure the distance. ये जो मेज़रमेंट है और लेंथ है, ये ऑल्सो हम मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस. ये सब बातें आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ. यानी डिस्टेंस यानी क्या होता है, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंसेस, या आप अपने घर से मामा के घर जाते हैं उसका डिस्टेंसेस, और आप यहाँ से बॉम्बे या कहीं और घूमने गए हैं कोई और प्लेस, उसका डिस्टेंसेस. ओके. तो इसको इसीलिए बताया गया इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र द डिस्टेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊँ, फॉर योर होम टू स्कूल, डिस्टेंसेस बिटवीन 2 cities और 2 countries. ओके. तो ये सब है जो मेज़र कर सकते हैं हम लेंथ के ज़रिए से. तो अभी मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें आता है, जैसे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में आपके टेक्स्ट बुक के बारे में बता रही हूँ, जो मैंने बताया उसमें वही है. द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय. कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी थिंग्स के बारे में बताया है, उसका लेंथ
से हम मेज़र कर सकते हैं। नंबर ए दिया है कंपेयरिंग लेंथ्स। वी मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विद द लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तो मेज़र कर ही सकते हैं, यानी और दूसरे चीज़ से, जैसे ये इस पेंसिल का मेज़र आप इस पेंसिल से भी कर सकते हैं। यानी अनदर ऑब्जेक्ट, यानी ये पेंसिल बड़ा है और ये पेंसिल का लेंथ शॉर्ट है। ओके, तो इसका आपको कितना होता है, अभी इसका है 1 पेंसिल एंड 4 फिंगर्स, ऐसा भी होता है। इसी को बताया है कि लेंथ एंड ऑल्सो अनदर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वेश्चन 2 में लेडर्स, इसमें बताया है ऑप्शन देखिए पेंसिल के लिए क्या बताया, प्लेस द पेंसिल्स हॉरिजेंटली टू कंपेयर देयर लेंथ्स। यानी दोनों को इस तरह से, दोनों पेंसिल को हॉरिजेंटली ऐसे रखने पर दोनों की कंपेयरिंग कर पा रहे हैं हम लेंथ्स। दिस इज शॉर्टर एंड दिस इज लॉन्गर। उसी तरह सेम क्वेश्चन 2 में है लेडर, प्लेस द लेडर्स वर्टिकली टू कंपेयर देयर लेंथ्स। और इसको वर्टिकली रखा है लेडर्स को और इसका लेंथ्स कंपेयर कर पा रहे हैं। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। ओके, दिस इज ए कंपेयरिंग लेंथ्स। इसको कंपेयर कैसे करते हैं लेंथ्स में वो बताया है। नाउ मेजरिंग लेंथ्स, क्वेश्चन बी, इसमें बी में है मेजरिंग लेंथ्स, क्या बताया है उसमें, वी ऑल्सो मेजर लेंथ्स बाय by using parts of our body such as handspan, footspan, cubits और spaces। जैसे टू मेजरिंग लेंथ यानी मेज़र करने के लिए लेंथ को, लेंथ हो या ब्रेथ हो या कुछ ऐसे मेजरिंग करने के लिए इसमें ये बताया मेजरिंग लेंथ्स। वी ऑल्सो मेज़र लेंथ्स बाय यूजिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज, हमारे बॉडी पार्ट्स है उसी से हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ होता है, हैंड स्पान, ये जो है इसको कहते हैं हम, इसको हैंड स्पान। फुट स्पैन्स, तो ये जो है इसको कहते हैं फुट स्पैन्स, और ये है फिंगर। ओके, एंड पेसेस, ये है पेसेस लेंथ के, यानी लेग के लेंथ होता है पेसिस, और एल्बो टू फिंगर्स होता है क्यूबिट। इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट को हम यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए। ओके, जैसे कि अभी मैं बताने जाऊँ, वी कैन यूज़ द टू मेजरिंग लेंथ हैंड स्पान, फुट स्पान एंड क्यूबिट टू मेज़र अ स्मॉल लेंथ। यानी छोटे छोटे लेंथ को आप अगर मेज़र कर सकते हैं तो हैंड स्पान, फुट स्पान एंड क्यूबिट से आप कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये दिखा है आपको पिक्चर्स में 132 पेज में जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स में, ये है कंपेयरिंग, और हमारे बॉडी पार्ट्स में किस तरह से हम लेंथ को यूज़ कर रहे हैं, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, फिंगर एंड पेस एंड क्यूबिट। अब मैं ये हैंड स्पैन के बारे में बताऊंगी आपको। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड स्पैन, ये जो फर्स्ट है, ये जो मेज़र करते हैं हम हैंड स्पैन को, उसके बारे में बताया। व्हाट डू यू मीन बाय हैंड स्पैन मीन्स, सपोज हैंड स्पैन मेज़र टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। ओके, इसके ज़रिए वी कैन, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, वी कैन मेज़र विद द हैंड स्पैन टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। ओके, विद हैंड स्पैन बाय, यानी हम जो हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हो, आपके पास जो मैथ्स का टेक्स्ट बुक है या एनी टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक को आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये हैंड स्पैन के ज़रिए। फुट स्पैन के ज़रिए आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और आप अगर क्यूबिट का यूज़ करते हैं, यानी इसको क्यूबिट कहते हैं, एल्बो टू फिंगर, तो ये भी आपका मेज़र बिग होगा, यानी ज़्यादा होगा। पेस से तो हम कर ही नहीं सकते टेक्स्ट बुक को और नोटबुक को, और ना फुट स्पैन से कर सकते हैं और ना फिंगर से। तो हमें टेक्स्ट बुक और नोटबुक का कैसे करना होगा, हैंड स्पैन इज़ द ईजी टू मेज़र आवर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। हर चीज़ में हम हर चीज़ सब
यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बुक है उसमें फुट स्पैन और फिंगर का और क्यूबिट का हम यूज़ नहीं कर सकते मेज़र करने के लिए। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुक एंड नोटबुक। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 में जो है ये फुट स्पैन। ओके, तो फुट स्पैन के बारे में बता रही हूँ मैं। नाउ लेट्स सी, व्हाट डू यू मीन बाय फुट स्पैन? What do you mean by foot span? So foot span is the distance means, foot span is the distance means, for example क्या होता है foot span is क्या होता है, is the distance means as for the जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फुट स्पैन मीन्स क्या होता है, द लेंथ ऑफ द क्लासरूम वी कैन मेजर विथ फुट स्पैन। ओके, और द क्लासरूम। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया अभी हैंड स्पैन से हम टेक्स्ट बुक, नोटबुक, आपके कंपास, ऐसे सारे थिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए। बट फुट स्पैन से हम क्या कर सकते हैं, फुट स्पैन इज़ द डिस्टेंसेस मीन्स the length of the classroom we can measure with foot span। उसमें आप अगर जब फुट स्पैन से मेज़र करेंगे आप पैर से, क्लासरूम और आपका जो बेडरूम है वो, अदरवाइज़ आपका जो घर पे हॉल है वो, आप अपने हॉल हो चाहे आपका बेडरूम हो, आप अपने फुट स्पैन से अगर मेज़र करते हैं तो सबका मेज़रिंग डिफरेंट ही होता है। तो उसमें आपको, आपके स्मॉल फिट है तो आपको कितना हो सकता है, 20 और 30 फुट स्पैन हो सकता है। और मैं अगर मेज़र करने जाऊं, क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा है आपसे, यू आर शॉर्टर देन मी, एंड तो आप मेरा जब होगा तो क्या होगा, उसमें 12 और 15 फुट स्पैन हो सकता है। जबकि आप मेज़र करेंगे एक क्लासरूम और हॉल का तो आपका 20 से 30 फुट स्पैन हो सकता है। Okay, now you can try by your own at your home. You can measure with your foot span your hall and bedroom, and you can try also to say your parents, यानी आपके मम्मी या पापा को भी आप बोल सकते हैं कि वो आपको मेज़र करके बताएं आपके हॉल और बेडरूम में कैसे मेज़र कर सकते हैं फुट स्पैन के ज़रिए से। हाउ मैनी फुट स्पैन यू गेट एंड हाउ मैनी फुट स्पैन he or she, your mother या father, they get। ओके, तो सपोज मैं अगर मेज़र करती हूँ तो मेरे से 12 और 15 होगा, और आप छोटे बच्चे हो इसीलिए आपसे 20 और 30 होगा। बट और आपके मम्मी पापा भी करते हैं मेज़र तो उससे भी डिफरेंट होगा। तो किसी का जो ये बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स के ज़रिए जब हम मेज़र करते हैं हैंड स्पैन, फुट स्पैन, फिंगर, पेस एंड क्यूबिट से, सबका इक्वली होता ही नहीं है, सबका डिफरेंट होता है मेज़रिंग करने में। ओके, सो अब हमने ये मेज़र, ये जैसे इसके फुट स्पैन के बारे में बताया है, तो नाउ अब हम बताएंगे क्यूबिट। क्यूबिट के बारे में बता रही हूँ। ओके, ये है क्यूबिट। नाउ क्यूबिट इज, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिट? नाउ क्यूबिट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यू हैव टू लिसन वेरी प्रॉपरली एंड सीरियसली। ओके, क्यूबिट मीन्स हाउ टू मेजर विथ क्यूबिट। लेट्स सी, लिसन फर्स्ट। क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू एंड विथ द फिंगर्स। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो एल्बो टू एंड विथ द फिंगर्स, यानी ये जो एल्बो से फिंगर्स तक का है उसको क्यूबिट का मेज़र कहते हैं। और जो फुट स्पैन है उसको हिल्स, इसको हिल कहते हैं, हिल से लेकर टोज तक का है। ओके, एंड हैंड स्पैन है कॉर्नर टू लास्ट फिंगर टू द लास्ट फिंगर। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब क्यूबिट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, क्यूबिट इज़ द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू एंड विथ द फिंगर्स। नाउ वी कैन मेज़र टेबल और क्लॉथ।
लिसन प्रॉपरली, मैं क्या बोल रही हूँ, वी कैन मेज़र, यानी हम मेज़र कर सकते हैं टेबल। आपके घर पे जो टेबल है वो, हमारे घर पे जो हमारे स्कूल में जो डेस्क है क्लास में वो, और क्लॉथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिट से मेज़र कर सकते हैं। ओके, आपके घर में टी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसमें आप चढ़ के तो फुट स्पैन से नहीं कर सकते, और हैंड स्पैन से इसलिए नहीं कर सकते, उसका मेज़र ज़्यादा होगा। तो हम किसका हेल्प लेंगे, क्यूबिट का हेल्प लेंगे टू मेज़र आवर डाइनिंग टेबल और टी टेबल और द क्लॉथ मेज़रिंग। ये सब में हम किसका यूज़ करेंगे, क्यूबिट का यूज़ करेंगे। ओके, इट इज़ वेरी यूज़फुल and easy method to measure it. So length of the table is, अगर मैं करूँगी एल्बो से फिंगर्स तक तो मेरा बड़ा है, तो मेरे में क्या होगा, और अगर हम करने जाए एक डाइनिंग टेबल का, तो इसका लंबाई लेंथ में हो सकता है 5 to 6, और इसमें ब्रेथ में हो सकता है 2 और 3, और आपका कितना होगा छोटे बच्चों का, तो हो सकता है 10 क्यूबिट। ओके, और ब्रेथ में हो सकता है 5 to 6 क्यूबिट। तो इस तरह से हम क्यूबिट के ज़रिए से क्लॉथ और टेबल का मेज़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू फॉर योर डेली लाइफ. Whenever you are going to the market, it is very useful for you. Also you can teach your mother and father how can they measure cubit with the cubit and hand span and foot span, इस तरह से. ओके, ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लाइफ में. तो ये था लेंथ के बारे में बताया. अब ये है पेस. तो पेस के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पेस से भी, ये है फुट स्पैन और ये है पेस. हमारे बॉडी पार्ट में हम फिंगर्स, हैंड स्पैन और क्यूबिट का एंड फिंगर्स का यूज़ करते हैं, और लेग में एक फुट स्पैन और इसको कहते हैं पेस. यानी लेंथ टू, यानी अनदर लेग टू राइट लेग टू लेफ्ट लेग और लेफ्ट लेग टू राइट लेग, इसका जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं पेस. तो अभी तो आपको इतना ज़रूरत नहीं होगा, जस्ट मैं इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन थोड़ा कर रही हूँ कि ये हैंड स्पैन, फुट स्पैन, पेस एंड क्यूबिट क्या होता है. एंड यू कैन ऑल्सो मेज़र विद द फिंगर्स योर पेंसिल. यू कैन जस्ट सी हियर, दिस इज़ द पेंसिल. You can measure with your finger कि how many fingers this pencil. ओके, ये पेंसिल का कितने फिंगर्स हो सकता है, यू कैन मेज़र विथ योर फिंगर्स. इसको आप फिर इसमें या तो फिर हैंड स्पैन से भी कर सकते हैं, है ना. इसमें फुट स्पैन हम यूज़ नहीं कर सकते ना, क्यूबिट ना पेस. इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपके इरेज़र है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं कि आप फिंगर से कर सकते हैं मेज़र. ओके, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम फिंगर से कर सकते हैं, कहीं कहीं हैंड स्पैन से कर सकते हैं. हर जगह पे हर चीज़ का यूजेस नहीं होता है. नाउ अब आगे देखा जाए तो ये है हमारे बॉडी पार्ट के यूजेस जो हम मेज़रिंग लेंथ में यूज़ करते हैं, और हमारा डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है. ओके, तो ये है मेज़रिंग लेंथ. सो यू हैव टू लर्न एंड used it properly in your daily life, measuring length. अब आगे इसका आएगा measuring of weight. ओके, तो वेट के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. अब इसमें जो है 132 पेज, मैंने लेंथ के बारे में 132 पेज में जितना मुझे नॉलेज था आपको मैंने बताया. थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में आप ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत यूज़ होगा. और इस तरह से 132 पेज में एक्सप्लेनेशन ही था, मैंने समझाया लेंथ के बारे में. अब ये जो पेज है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कि मैं इसको एक बार बताऊँ, आप ध्यान से सुनना. जितना मैंने अभी तक ऑरली बोला है वो है इसमें अभी मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे फिंगर्स अभी बताया ही था, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड पेस. दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, ये लेंथ के नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है.
सपोज़ इसमें बताया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने बोला, आप फुट स्पैन से आप अपने क्लासरूम या बेडरूम का और आप अपने हॉल का आप अपने फुट स्पान से मेज़र कर सकते हैं, हैंड स्पान से आप कर सकते हैं बुक का, ओके, पेज से आप कर सकते हैं क्लासरूम का। यहाँ पर करके बताया है, मैं रीड करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मीना मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए क्रेयॉन एज 4 फिंगर्स। शी इज़ मीना, और मीना क्या कर रही है, वो क्रेयन कलर्स को मेज़र कर रही है उसके 4 फिंगर्स से, ओके। नाउ दीपक, आप ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपको जितना मैंने बताया है आप इसे सब प्रैक्टिस करके घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ दीपक मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम क्रेयॉन एज 3 फिंगर्स। अब आप देखिए, मीना 4 फिंगर्स से कर रही है, दीपक 3 फिंगर्स से कर रहा है मेजरिंग। किस चीज़ का? सेम क्रेयॉन्स। क्योंकि कैसे इसका 3 फिंगर्स क्यों लगा? क्योंकि दीपक हेल्दी भी है और हाइट भी ज़्यादा है, मीना से हेल्दी भी है और हाइट भी ज़्यादा है, इसलिए उसका 3 फिंगर्स का यूज़ हुआ, और वो छोटी है तो उसका 4 फिंगर का यूज़ हुआ। अब यहाँ देखते हैं क्या बताया, ये कंपैरिजन हो रहा है, जैसे आपको फर्स्ट पेज में मैंने 132 पेज में बताया है, कंपेयरिंग इस तरह से। Now Pawan measured the length of a book as 2 handspan. Pawan measured the length of a book as 2 handspan. देखिए ये है पवन और वो अपने बुक का मेजर्ड कर रहा है, कैसे? 2 हैंडस्पान, यानी उसका हाथ जिस तरह से है उसके हिसाब से उसका कितना मेज़र हुआ? 2 हैंडस्पान से ही हुआ है। और वही मैं करने जाऊँ तो 1 हैंडस्पान और 4 फिंगर्स समथिंग ऐसे कुछ मेज़र होगा, ओके। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपको पूरा हैंड स्पान ही लगाना पड़ेगा, आपका भी 1 हैंड स्पान और 2 फिंगर्स हो सकता है या 4 फिंगर्स हो सकता है, मेरा 1 हैंड स्पान और 5 फिंगर्स हो सकता है, इस तरह से, ओके। और कभी कभी 2 हैंड स्पान भी आपका हो सकता है। नाउ अभिषेक मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम बुक। यहाँ पवन ने मेज़र किया तो उसका 2 हैंड स्पान हुआ, और यहाँ अभिषेक ने मेज़र किया सेम बुक का तो उसका 3 हैंड स्पान हो रहा है। यानी ये जो है पावन का इसमें 2 हैंड स्पान हुआ है, क्योंकि इसका हाथ का जो ये मेज़र है हैंड स्पान का वो ज़्यादा है और ये छोटा है, इसका कम है, इसलिए 3 हैंड स्पान, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? You have to listen very carefully this chapter, okay? This is very important for you, that's why I am explaining much, and I take extra pages from the another textbook for you only to clear the concept, okay? Now next हम देखने जाएँ तो मनीष measured the length of a table as 5 cubits। यानी इसने इस टेबल का, मनीष ने इस टेबल का जो मेज़र किया है तो उसका 5 क्यूबिट्स ही हुआ है, यानी एल्बो से फिंगर्स तक मनीष का 5 क्यूबिट हुआ है। और मनीषाज फादर, इसका फादर ने, मनीष का फादर ने ही मेज़र किया है, तो क्योंकि इस मनीष से उसका फादर का लेंथ ज़्यादा होगा तो इसमें उसके फादर ने लेंथ किया तो उसका 4 क्यूबिट्स हो रहा है सेम टेबल का, क्योंकि वो बड़े हैं और ये छोटा है, ओके। तो आप देख रहे हो ना, ये लेंथ और मेज़रिंग का कंपेयर करके बता रहे हैं, जैसे बड़ा है तो उसका कम होता है मेज़र और छोटे का ज़्यादा होता है। इसी तरह आपका, मेरा, आपके फादर मदर सबका मेज़रिंग डिफरेंट ही होगा। सेम कविता मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रूम एज 6 पेसेस एंड राहुल मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम रूम एज 8 पेसेस। यानी कविता हाइट में ज़्यादा है, उसके पैर लंबे हैं इसलिए उसके 6 पेसेस हुए, और राहुल का 8 पेसेस ही हुआ है क्योंकि वो छोटा है, ओके। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हाइट एंड हेल्थ, ओके। तो ये है आपको जो मैंने अब ये पेज मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्सप्लेन किया है। 132 पेज में कुछ लिखना नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी एक्सप्लेनेशन था और ये भी एक्सप्लेनेशन ही है। अब आगे मेजरिंग लेंथ के बारे में हो तो एक्टिविटी 1 जो है, आप ध्यान से सुनना बच्चा। एक्टिविटी 1 में क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो लेंथ है उसके बारे में बताया एक्टिविटी 1 में।
अब आप ये ध्यान से सुनो, लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास। अब आप अगर क्लास में होते तो आप आपके हैंड्स पेन से, इसमें डैश हैंड्स पेन लिखा है, यानी आपको हैंड्स पेन का मेज़र करना है। तो आपका मेज़रिंग और मेरा मेज़रिंग डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ आंसर नहीं लिखा है। तो आपके घर पे टी टेबल होता है या डाइनिंग टेबल होता है, उसका मेज़र करके आप यहाँ पर आंसर लिखना। ओके, क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसका जो ये सारे क्वेश्चन हैं सबका डिफरेंट आंसर होगा हैंड्स पेन के ज़रिए, फुट्स पेन के ज़रिए, क्यूबिट्स के ज़रिए, इसीलिए मैंने इसमें आंसर रिटन नहीं किया है। आपको इसका प्रैक्टिकल घर पे खुद करना है आपके पेरेंट्स के हेल्प लेकर, और फिर आप में इसमें आपको आंसर फिल करना है। और इसका आंसर कभी भी सबका सेम नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ओके, तो यू कैन डू बाय योर ओन एट योर होम लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास। यहाँ क्लास बोला है, आप अपने घर पे टेबल का लेंथ ले सकते हैं। नाउ लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लास, क्लास का ब्लैक बोर्ड का बोला है, उसी तरह आप अपने घर पे डाइनिंग टेबल का ले सकते हैं। ओके, इसमें जैसे मैंने बताया हाउ मेनी हैंड्स पान, इसमें टी टेबल जो होता है उसमें का आपको करना है हैंड्स पान, और इसमें आपको डाइनिंग टेबल का करना है। अदरवाइज़ आपके घर पे जो डोर है उसका मेज़र करके इसमें क्यूबिट्स लिखना है। एंड लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, तो मैंने जैसे बोला आपका हॉल या बेडरूम, उसका मेज़र करके आपका कितना फुट स्पान होता है यहाँ लिखना है। एंड लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, तो आपको क्या करना है, आपका जो फरिया है उतना ही उसका कितना पेसेस होगा उतने में ही आपको ये मेज़र करके लिखना है। ओके, क्लियर स्टूडेंट? ध्यान से सुनो, ये जो आपको बताया है लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास, क्लास का डेस्क यानी आपको घर पे आपके टी टेबल का मेज़र करके इसमें हैंड्स पान लिखना है। इसमें आपको आपके घर का डोर या तो फिर डाइनिंग टेबल है उसका क्यूबिट्स फाइंड करके लिखना है, और इसमें आपका बेडरूम और हॉल का करना है, और इसमें आपको फरिया का पेसेस काउंट करके लिखना है। ओके, और इसमें जो आंसर आएंगे सबके सेम होंगे नहीं, आपको इस तरह से इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस घर पे करके आंसर लिखना है। तो इसके साथ हमारा 133 पेजेस कंप्लीट हुआ है। जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको ध्यान से सुनना और लिखना है। अब इसमें दिया है मिस्टर सरन यूजेस द मेजरिंग टेप टू मेजर्स क्लॉथ्स, द मीटर रूल इज़ यूज्ड टू मेज़र द लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे दुकान में इस तरह के मेजरिंग टैप होता है और वो रूल यूज़ करते हैं, इसका सम रूल आता है, कुछ रूल्स होते हैं, इसका यूज़ करके मेजर्स करते हैं क्लॉथ का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के। ओके, तो इसके साथ 133 पेज जो है मैंने एक्सप्लेन किया, आप फिल करना कैसे लिखना है। नाउ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में जो है विच इज़ लॉन्गर, ये मैंने जो लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया है इसमें सेम होगा, ये आपको फिल करना है टेक्स्ट बुक में यहाँ से देखकर। बट 100 आगे का जो पेज गया है वहाँ पर 133 में आपको अपने आप करना है। ना 134 पेज एक्टिविटी 2 में है विच इज़ लॉन्गर, आपका जो हैंडस्पैन और पेस है इसमें से कौन सा लॉन्ग होता है, तो यहाँ आंसर लिखना है पेस, पेस इज़ अ लॉन्गर मेजर। क्यूबिट और फुटस्पान, क्यूबिट और फुटस्पान में से कौन सा होता है, तो क्यूबिट इज़ द लॉन्गर मेजरिंग ऑब्जेक्ट। फिंगर्स और फुटस्पान, तो फुटस्पान होगा यहाँ पर आंसर, एंड पेस और क्यूबिट में क्या होगा, पेस। ओके, तो ये है हमारा मेजरिंग लेंथ के लॉन्गर और शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। सेम थिंग यहाँ पर दिया है फन टाइम, यूज़ योर इरेजर एज ए मेजरिंग यूनिट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इरेजर का आपको ये सारे दिए हैं यहाँ पर, आपको उस तरह से मेज़र करना है। जैसे लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक, आपका जो मैथ्स टेक्स्ट बुक है उसको आपको इरेज़र से मेज़र करना है, कितने इरेज़र होते हैं, 10, 12 और 20, इतना या कितना होगा, 10 होगा या 12 होगा या 20 इरेज़र्स होंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है, और साइड में इरेज़र्स लिखा हुआ ही है, तो 20 होगा तो 20 लिखना, 12 होगा तो 12 लिखना। लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अब आपका पेंसिल में भी इरेज़र से ही मेज़र करना है, कितने इरेज़र होता है,
5 या 6 या 7 वो आपको लिखना होगा। लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, यानी आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसका भी मेजरिंग करना है आपको इस तरह से इरेज़र से। एंड लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग, क्योंकि इसमें भी मैंने आंसर नहीं लिखा है इस तरह से, क्योंकि आपका जो इरेज़र है वो भी सेम मेज़र के सेम माप के नहीं होते हैं सबका, इसलिए डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने अलग अलग होता है बोलकर मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा। आपके पास बड़ा इरेज़र है तो आपका कम हो सकता है, किसी के पास छोटा होगा तो उनका भी कम हो सकता है। तो यू कैन डू बाय योर ओन एट योर होम। लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक डैश इरेजर्स, कितने इरेज़र होंगे, फॉलोइंग क्वेश्चंस एज आई रीड इट। ओके, नाउ ये है 134 पेज, आपको ये खुद करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेट के साथ, मेजरिंग ऑफ वेट, जो मेज़र करते हैं हम वेट उसमें। अब ये है मेजरिंग ऑफ लेंथ का, यहीं तक का था। सो चिल्ड्रन, आपको ध्यान से वीडियो देखना है, सुनना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर, ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।